अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। प्रथम सर, गलती ना हमारी ही है, हमें आपको पानी उबालने के लिए कहना ही नहीं चाहिए था। अरे राधे इतनी भी नहीं लगी है और अब ठीक फील हो रहा है। थैंक यू। ऐसे कैसे ठीक फील हो रहा है? देखिए कितना लाल हो गया है। इस लड़की ने कुछ सीखा हो या ना सीखा हो, प्रिया चरित्र में सबसे निपुण है। कहा तो हम अपना पैर तोड़वा के इस लड़की को घर से बाहर निकालना चाह रहे थे, और ये इतनी चतुर है कि इसी का फायदा उठा के हमारी सेवा का दिखावा करके प्रथम के करीब आना चाह रही है। तुझे ऐसा हरगिज नहीं करने देंगे हम। दादी, दादी, दादी क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? दादी ये आप क्या कर रही हैं? कुछ नहीं बेटा, उठने की कोशिश कर रहे थे ताकि दूसरों पे बोझ ना बने। अब बताओ, उल्टे नुकसान हो गया। दादी आप फिक्र मत कीजिए, हमने ना आपके पाँव के लिए एक ऐसा लेप बनाया है जिसे लगाते ही उसका दर्द चला जाएगा और आपके घाव भी जल्दी भर जाएंगे। वाह रात्या वाह, दूसरों की मेहनत पे वाहवाही लूटना खूब आता है तुम्हें। अरे हमारे पोते ने बनाया, इसमें उसका हाथ भी जल गया। अरे नहीं नहीं दादी, मैंने तो सिर्फ पानी बॉईल किया, लेप राधे नहीं बनाया। हम वो लेप लेकर आते हैं। दादी माँ जी, हम कह रहे थे कि आज रात को ना हम आपके कमरे में ही सो जाते हैं, ताकि अगर रात को किसी चीज की जरूरत पड़े तो आपको तकलीफ ना हो। नहीं नहीं रजनी, अरे पश्चाताप तुम्हारा नहीं, राध्या का है। ये सोएगी हमारे साथ कमरे में, और इसी बहाने हमारे पोते से दूर भी रहेगी। जी जी दादी, हम सो जाएंगे आपके कमरे में। सेवा करके मेवा बटोरना चाहती है ना? अब देख कैसे हम तेरी अक्ल ठिकाने लगाते हैं। प्रथम सर, आप बेड पे आराम से सो जाइए, आज हम दादी के ही कमरे में सोएंगे। प्रथम सर, ये क्या कर रहे हैं आप? हमारा दादी के पास जाना जरूरी है, हम ऐसे रुक नहीं सकते हैं। नहीं राध्या, तुम नहीं जा सकती, क्योंकि अगर तुम गई तो अनर्थ हो जाएगा। क्या? राध्या, ये दिन में ना खुली आंखों से सपने देखना बंद कर दो, ठीक है? और दादी के पास तुम्हारा जाना जरूरी है तो तुम जाओ। अब क्या हुआ? मैं तुम्हें बाहर तक सी ऑफ करने आऊं? आ जाओ। नहीं 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 नहीं, हम बस आपको गुड नाइट कहने वाले थे। अच्छा, गुड नाइट राध्या, अच्छे सोना, ठीक है? जाओ। आज तो मैं फैल के सोऊंगा। ये क्या कर रही हो? वो दादी, आज हम यहाँ आपके कमरे में सोएंगे ना? हाँ हाँ, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हमारे बगल में ही आके सो जाओ। देख नहीं रही हो, एक पैर की हड्डी तो टूटी पड़ी है। तुमने नींद में हाथ पैर चला दिए तो दूसरी से भी जाएंगे। जाओ, अपना बिस्तर यहाँ लगाओ। अरे अरे सुनो, ये पंखा बहुत तेज चल रहा है, जरा हल्का करो। जी। राधिया, जरा ये अलमारी में से कंबल निकाल के दो, मौसम बदल रहा है, ठंड लग सकती है। जी दादी, लग है। हाँ। अरे जरा देख के करो, देख रही हो लगी है। सॉरी सॉरी दादी। अरे तुम यहाँ हमारी सेवा करने आई हो या सोने आई हो? नहीं नहीं दादी, आपकी सेवा करने ही आए हैं। आपको कुछ चाहिए? हाँ। एक सेकंड। ये लो, दर्द की वजह से हमसे ठीक से किताब भी नहीं पढ़ी जा रही। लो जरा पढ़ के सुनाओ।
जो सुमिरत सिद्धि हुई गण नायक करीबर बदन। ये मनी मन क्या में आ रही हो? कुछ सुना ही नहीं दे रहा, ऊंचा पढ़ो। जो सुमिरत सिद्धि हुई हे भगवान, खाना तो खाया था ना पेट भर के, तो आवाज कहाँ गई? जो सुमिरत सिद्धि हुई गण। तुम्हें पढ़ना शुरू किया नहीं कि खांसना शुरू? एक बात बताओ, ये तो तुमसे ठीक से पढ़ी नहीं जा रही, पूजा करने सबसे पहले भागती हो। जाओ गिलास में पानी रखा, पियो जाके। चलो रहने दो, हम सो रहे हो, तुम भी सो जाओ। जी। और सुनो, पता चला हम छटपटाते रह गए, तुम ऐसे ही सोई रह गई, उठ जाना कुछ दिक्कत हो तो। जी दादी, हम 8 से उठ जाएंगे। हाँ सो जाइए। एक काम करते हैं, थोड़ी देर हम भी जाके जाते हैं, क्या पता दादी को किसी चीज की जरूरत हो। हमारी आंखें भी बहुत भारी हो रही है। दादी तो सो गई हैं, हम भी थोड़ी देर सो ही जाते हैं। हाय राम, मर गए रे, अरे कोई है? रजनी जी, तो माँ के चीखने की आवाज है। चलिए चलकर देखते हैं। दादी, 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 माँ, दादी, भैया ठीक हो ना? अरे माँ जी, माँ जी, माजी, क्या हुआ? माजी, अरे क्या हुआ? अरे क्या हो गया? हाँ दीजिए हमको। आइए, संभाल, पैर संभाल। कैसे गिरी आप? अरे पहले ही दर्द कम था क्या? अब बुढ़ापे में और कितना दर्द झेलना पड़ेगा? लेकिन माँ, आप गिरी कैसे? हम बाथरूम जा रहे थे, फिर पता नहीं कैसे ये व्हीलचेयर अचानक फिसल गई और अब गिर गए। अब बताओ अब कितना हमें कष्ट झेलना पड़ेगा। माँ जी, लेकिन आप राधा को उठा देती ना, यहीं पर तो है। अरे कहाँ की राध्या, कौन सी राध्या? मजबूरन हमें बाथरूम अकेले जाना पड़ा क्योंकि ये घोड़े बेच के सो रही थी। राधा, राधा, जाइए उठाइए, उठाइए उसको। राधा, राधा, उठो राधा। कैसी बेपरवाह लड़की है, माँ को फिर से चोट लगी है और इसको कोई खबर ही नहीं है। इस राध्या को तो मैं उठा दी, पकड़ो। पानी, पानी, पानी कहाँ से? इतनी रात के आप सब लोग यहाँ, क्या क्या हुआ है? ऐसे तुम माँ की सेवा करोगी? ऐसे अपना प्रायश्चित करोगी? अरे माँ बाथरूम के बाहर गिर गई थी, वो चिल्ला रही थी, उसकी चिल्लाहट सुन करके पूरा परिवार कमरे में आ गया और तुम हो कि घोड़े बेच के सो रही हो। और रजनी जी, आपने हमसे कहा था कि राध्या को एक मौका और देना चाहिए। इतने गलतियों के बाद भी हमने इसे कितनी बार मौका दिया है, लेकिन इसने साबित कर दिया कि ये किसी भी जिम्मेदारी के लायक नहीं है। वो तो भला हो कि माँ को कुछ हुआ नहीं, वरना इसने तो तय कर लिया है कि माँ को दुख देना है तो देना है। लेकिन दादी, आपने हमें क्यों नहीं उठाया? आप अकेले खुद से क्यों गई? अरे तुम कान में रुई दे के पड़ी थी और दोष हमें दे रही हो। चिल्ला तो रहे थे, और कैसे चिल्लाते? भोंपू बजा के उठाते क्या तुमको? लेकिन हमें तो कोई आवाज नहीं आई। देखो राधिया, झूठ बोलना बंद करो। अरे हम गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे थे, अपने अपने कमरों से सब लोग निकल के आ गए, लेकिन तुम्हारे कान में जू नहीं रहेंगी। अस्पताल बेच के सो रही थी क्या? एक बात बताओ, या फिर
जानबूझ के हमें अनसुना कर रही थी। ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं, आप प्लीज हमें माफ कर दीजिए। पता नहीं हम कैसे इतनी गहरी नींद में सो गए। हम जगह रहने की पूरी कोशिश कर रहे थे, पर पानी पीते ही हमें नींद आ गई। अब ये नींद की गोली वाला पानी पीकर राध्या को ऐसी नींद आएगी कि सेवा करना तो दूर, खुद को भी भूल जाएगी। और फिर जब नींद टूटेगी तो ऐसी टूटेगी कि सोना सोचकर भी सो नहीं पाएगी। बस राध्या, तुम्हारी इन बातों से तंग आ चुका हूं मैं। क्यों बेवजह अपना खून जला रहे हो ओमकार? इस शरीर से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? एक बार बिस्तर पे पड़ गए तो बस कुंभकर्ण को भी मात दे दे। राध्या, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारी वजह से मेरी दादी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तुम्हें इतनी सिंपल सी बात भी समझ नहीं आती क्या? प्रथम सर, लेकिन बस राध्या, मुझे ना तुम्हारी कोई सफाई सुननी है और ना ही सॉरी। पर हाँ, आज से ना तुम मेरी दादी से दूर रहना। आज से मैं अपनी दादी का ख्याल रखूंगा। लेकिन राध्या, तुम जाओ यहां से, जाओ। हम इतनी गहरी नींद में कैसे सो गए? इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई हमसे? लगता है पानी पीने के बाद थोड़ी अच्छी नींद आ गई थी। हमें पानी ही नहीं पीना चाहिए था। गला सूखा रहता तो गहरी नींद ही नहीं आती। दादी, आप आराम से रेस्ट कीजिए, मैं नीचे आराम से सो जाऊंगा, ठीक है? तू कैसे नीचे सोएगा बेटा? दादी, मैं सो जाऊंगा ना। इस मनहूस धरती के बोझ राध्या की वजह से आज हमारा पोता जमीन पर सो रहा है। नहीं, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। राध्या को जिम्मेदारी देना मतलब घर में आफत मोल लेना है। पापा, आप फिक्र मत करो, मैं दादी के साथ ही रहूंगा और उनका पूरा ख्याल रखूंगा। नहीं नहीं बेटा, तू नीचे सोएगा ना, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तू जा अपने कमरे में, हम ठीक है। दादी, ये मनोज कुमार अपनी मधुबाला का ख्याल नहीं रखेगा तो कौन रखेगा? आप रेस्ट करो, मैं इधर ही बिस्तर लगा रहा हूँ। आप सब भी अपने कमरे में जाके सो जाइए। अब ध्यान रखना। हाँ, आइए रजनी जी। जिसके कारण आज हमारा पोता जमीन पर सोया है, कल उसे हम जमीन की धूल चटा के रहेंगे। अरे हम इतना गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे थे कि कमरे से सब लोग निकल के आ गए, लेकिन तुम्हारे कान में जू नहीं रहेंगी। राध्या, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारी वजह से मेरी दादी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। राध्या को जिम्मेदारी देना मतलब घर में आफत मोल लेना है। एक बात बता, या फिर जानबूझ के हमें अनसुना कर रही थी। पर हाँ, आज से ना तुम मेरी दादी से दूर रहना। क्यों हमसे हमेशा इतनी गलतियां होती? क्यों हम हमेशा अपने परिवार वालों की नाराजगी की वजह बन जाते हैं? कैसे हमारी आंख लग गई? कैसे हम दादी की आवाज नहीं सुन पाए? क्यों हम इतने गैर जिम्मेदार हैं?
आज हमारी वजह से दादी इतने दर्द, इतनी तकलीफ में है, सिर्फ और सिर्फ हमारी वजह से। प्रथम सर बिस्तर पे नहीं बल्कि जमीन पे सो रहे हैं। नहीं, हम भी इस बिस्तर पे नहीं सो सकते, हम भी जमीन पे ही सोएंगे। मैं नहीं जानता था कि दादी इतनी जोर से खर्राटे लेती है। इतनी आवाज में मैं कैसे सोऊंगा? और वो राध्या, वो कैसे घोड़े बेच के सो रही थी? पक्का वो रूम में भी ना आराम से फैल के सो रही होगी। क्या करूं? अनजान में हुई गलती के कारण हमें नींद ही नहीं आ रही। प्रथम सर की चिंता भी सता रही है। पता नहीं बेचारे जमीन पर कैसे सो रहे होंगे। खैर, हम सोने की कोशिश करते हैं। सुबह घर के बहुत सारे काम करने हैं। कल इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए भी जाना है और नींद पूरी होना बहुत जरूरी है। क्या करूं? एक काम करता हूं, अपने रूम में जाकर सो जाता हूँ। राधे को वापस इधर भेज देता हूँ। सॉरी दादी। चलो भाई, अब जरा हम भी चैन से सोए। ये सारा नाटक तो प्रथम को कमरे से भेजने के लिए करना पड़ा, ताकि वो बेचारा नीचे ना सोए, चैन से अपने कमरे में सोए। चलो भैया, चैन की नींद ली जाए। बहुत हो गया। हाँ? सॉरी सॉरी, लेकिन राधा तुम ऐसे नीचे क्यों सो रही हो? वो प्रथम सर, आप दादी के कमरे में जमीन पर सो रहे थे, तो हम बिस्तर पर कैसे सो सकते थे? कमाल हो राधा, तुम और तुम्हारे एक्सप्लेनेशन। सारी बातें ना तुम्हारी मेरे सिर के ऊपर से बाउंस मार जाती हैं। एनीवेज, दादी ना बहुत खराटे मार रही हैं और मैं सो नहीं पा रहा हूँ। और सुबह एक बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग है जिसके लिए मेरी नींद पूरी होना बहुत जरूरी है। तो एक काम करो, तुम दादी के पास सो जाओ। लेकिन प्रथम सर, आपने तो मना किया था। मना किया था, मगर मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग ना होती तो मैं ही सो जाता। अच्छा, बस इतनी सी बात है कि दादी का अच्छे से ध्यान रखना और लापरवाही मत करना कोई।
हाँ प्रथम सर, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हम दादी के कमरे में जाके सो जाते हैं। जाओ। अब राधे, एक सेकेंड। आप ये तुम्हारे लिए, ताकि तुम दादी के खर्राटों से बच सको और चैन की नींद सो सको। प्यास लग रही है भाई। एक तो दिन भर उस व्हील चेयर में बैठे बैठे पूरी कमर अकड़ गई। चलो अभी तो कमरे में कोई नहीं है, पानी पीकर थोड़ा टहल ही लेते हैं। अरे कमर अकड़ गई। तो यही सो रही। ये आवाज कैसी? दादी तो सो रही है, हमें ऐसा क्यों लगा जैसे कमरे में कोई तो आया था। शायद हमने सपना देखा होगा। सो जाते हैं। हमने ये जो नाटक किया है इसलिए तो नहीं किया कि ये महारानी मजे से जीवन यापन करे। कल कुछ तो बड़ा करके इस घर से इसकी छुट्टी करनी ही होगी। कौन कौन कौन? हम हैं दुखियारी, जिसकी सेवा तेरी जैसी कुंभकर्ण कर रही है। चिल्लाते चिल्लाते गला फटने लगा। अरे दादी, वो हमें आपकी आवाज सुनाई नहीं दी। इतना ठूस करके घोड़े बेच के सोती तो कहाँ से सुनाई देगी? पर दादी, आप इतनी सुबह सुबह क्यों उठ गई? तो क्या तेरी तरह चढ़ते सूरज बिस्तर तोड़ते रहे? अरे हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, स्नान करते हैं, पूजा पाठ ध्यान करते हैं। चल अब हमारी मदद कर। आई दादी। अरे राधिया, जी दादी। जाओ जरा हमारे पाठ की किताब लेके आओ। जी। आएगा मजा।
दादी हम आपकी किताब ले आए, चलिए। अब क्या हो गया? दादी, दादी, माँ ये कैसे हुआ? ये पक्का इस राध्या ने चेयर के साथ कुछ किया है, वरना ऐसे कैसे खराब हो सकती है? नहीं नहीं दादी, हमने कुछ नहीं किया है। चुप! तुमने तो ना हमें ऊपर पहुंचाने की ठान ली है। ओमकार, हम तो कह रहे हैं इसको घर से निकाल दो, वरना कहीं ऐसा ना हो किसी दिन तुम अपनी माँ का मरा हुआ मुंह देखो। नहीं, अरे अपनी माँ का ख्याल तो करो थोड़ा। पापा जी हमारे यकीन कीजिए, हमने कुछ नहीं किया है। शायद से व्हील चेयर अपने आप ही खराब हो गई है। हाँ माँ, हो सकता है कि व्हील चेयर में कोई टेक्निकल फॉल्ट हो। इसमें राधा का क्या कसूर है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता दादी? राधा के ऊपर ही शक जाए, इसके लिए हमें व्हील चेयर को इसके ही हवाले करना होगा। राधिया, तुम एक काम करो, हमें ना सोफे पे बिठा दो और इस व्हील चेयर को ले जाके आंगन में रख दो अच्छी तरीके से साफ करके। जी दादी। बैठ जाइए। ये लीजिए। अच्छे से साफ करके रखना। जी दादी। अब जब ये चेयर को वापस लाएगी तब होगा असली तमाशा। इससे व्हीलचेयर अच्छे से साफ हो जाएगी। अरे माँ बाथरूम के बाहर गिर गई थी। चिल्लाहट सुन करके पूरा परिवार कमरे में आ गया और तुम हो कि घोड़े बेच के सो रही हो। नहीं नहीं, कल पानी पीने के बाद हम इतनी गहरी नींद में सो गए थे कि दादी की चीख भी सुनाई नहीं दी थी। इसलिए आज ना हम कुछ खाएंगे और ना ही कुछ पिएंगे। इससे हमारा शरीर भी हल्का हो जाएगा, थकान भी कम होगी और तो और हम दादी की सेवा भी अच्छे से कर पाएंगे और भूख और प्यास के कारण नींद भी नहीं आएगी। राध्या, जी माँ। ये व्हीलचेयर साफ करने के बाद ना माँ जी को भीगे हुए बादाम और अखरोट दे देना। पूजा के बाद वो सबसे पहले ड्राई फ्रूट्स ही खाती हैं, ठीक है? ठीक है माँ। हम नहा कर आते हैं तब तक। भगवान। हे भगवान, दादी की तो दवाई का समय हो गया है और हमारे पैर में इतना तेज दर्द हो रहा है। हे भोलेनाथ, हमें दादी जी की सेवा भी करना है और अपना प्रायश्चित भी। आपका आशीर्वाद बनाए रखिए। सियावर रामचंद्र की जय। अरे हमारे ड्राई फ्रूट्स कहाँ हैं? जी माँ जी, हमने राधा से कहा है, वो बस लाती ही होगी। ले आओ। फिर तो भीगे ड्राई फ्रूट्स में जड़ें निकल आएंगी पर हमें नहीं मिलेंगे।
वो दादी हम ले आए। तुम्हारी बेशर्मी की कोई हद है या नहीं? पहले हमें चोट दी और हमारा मजाक बना रही हो। नहीं नहीं दादी, ऐसा नहीं है। वो हमारे पैर में चोट लगी हुई थी, इस वजह से हम सही से चल नहीं पा रहे, सच में। माँ जी, ये क्यों आपका मजाक उड़ाएगी? इसको अपने किए पे सच में पछतावा है। ठीक है, जाओ हमारी व्हीलचेयर लेके आओ। जी, ये लीजिए। अरे राधिया, कितना खांस रही हो? जाओ पानी पी लो। अरे माँ बाथरूम के बाहर गिर गई थी। चिल्लाहट सुन करके पूरा परिवार कमरे में आ गया और तुम हो कि घोड़े बेच के सो रही हो। नहीं नहीं, हम अभी पानी नहीं पी सकते। संभाल कर। आइए माँ जी। साफ कर दी ना ठीक से? जी जी दादी। अब शुरू होगा असली खेल। बटन दबाते ही व्हीलचेयर घूम जाएगी। राध्या, जी नाश्ते में क्या बनाया है? ये घूम क्यों नहीं रही? क्या करे, खुद ही ठोक देता है। माँ, अरे माँ संभालो। माँ संभालिए दादी, ब्रेक लगाइए दादी। माँ, माँ, आप ठीक तो है ना? दादी, आपका ध्यान कहाँ पे था? वो तो अच्छा हुआ कि हमने इस रिमोट से व्हीलचेयर को रोक लिया, वरना अभी आपको फिर से चोट लग जाती। थैंक गॉड राधिया, तुमने व्हीलचेयर को रोक दिया। वैसे व्हीलचेयर का रिमोट आया कहाँ से? वो प्रथम सर, आज सुबह ही ना हमने व्हीलचेयर में रिमोट का कनेक्शन करवाया है। मतलब? पापा जी, वो दरअसल काम करते हैं, इसी पर बैठ के चले जाते हैं। काम भी हो जाएगा और पैर को थोड़ा आराम भी मिलेगा। अरे ये क्या हो रहा है? अरे ये अपने आप कैसे चल रही है? हम तो आगे जाने की कोशिश करें, पीछे क्यों जा रही है? हे भगवान,
ये व्हीलचेयर तो खराब है। अच्छा हम इस पे बैठ गए और हमें पता चल गया, अगर दादी बैठती तो उन्हें तो बहुत ज्यादा चोट लग जाती। हम एक काम करते हैं, किसी को फोन करके इसे ठीक करा देते हैं। और वो भैया ने ना व्हीलचेयर रिपेयर करने के बाद उसमें ये रिमोट का सिस्टम भी कर दिया था। वाह राध्या, ये तुमने बहुत अच्छा किया। थैंक यू राध्या, तुमने बहुत इंटेलिजेंट काम किया पहली बार। हद है इस बैल बुद्धि की। किसी काम में अकल लगाए या ना लगाए, लेकिन हमारा काम खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। खामोखा सबसे तारीफ बटोरती। ए भगवान, हमारा सर कितना दर्द हो रहा है। हमें हमारे कमरे में छोड़ दो भाई। दादी मैं ले चलता हूँ आपको। ये मुझे भी ऑफिस के लिए निकलना है, काफी इंपॉर्टेंट काम है। बेटा चलो। जी आ जाओ। राध्या, ऐसे ही माँ जी की सेवा करती रहो, सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। तुम्हारे पैर में चोट लगी है ना, जाओ दर्द की दवाई खा लो और हल्दी वाला दूध भी पी लेना। माँ, लेकिन दवाई खाने के लिए तो पानी पीना पड़ेगा ना, और हम पानी नहीं पी सकते हैं। हम ना दर्द से आराम मिलने वाली दवाई लगा कर आते हैं। अरे कमाल है, ये पानी क्यों नहीं पी सकती? मम्मी जी मुझे लगता है राध्या ने ना प्रथम के लिए करवा चौथ का व्रत रखा है। अरे हाँ, आज तो करवा चौथ है, इसीलिए राध्या पानी नहीं पी रही। लेकिन आपने उसको बताया था ना कि हमारे यहाँ तीज मनाया जाता है करवा चौथ में। हाँ, तीज के वक्त बताया तो था, लेकिन शायद उसका मन होगा, बचपन से अपने घर में सबको करवा चौथ का व्रत रखते देखा होगा ना, इसीलिए। लेकिन देखो ना, हमें बताया तक नहीं। अरे मामा, मैं आपको बताना भूल गया हूँ कि मुझे ऑफिस में बहुत जरूरी काम है, तो मैं भी ऑफिस निकल रहा हूँ। आप ना मेरा लंच ऑफिस में भिजवा देना, ठीक है? चलो मैं जा रहा हूँ। हाँ ठीक है, रुक रुक रुक, सुन पहले, आज राध्या ने तुम्हारे लिए करवा चौथ का व्रत रखा है, तो टाइम से घर आ जाना। करवा चौथ? लेकिन हमारे घर में तो करवा चौथ मनाते ही नहीं। पक्का इस राध्या ने ना ये सीरियल्स और फिल्म देखकर ये सब सीखा। अरे वो जो भी हो, उसने व्रत रखा है ना, तुम बस आ जाना। माँ जाऊंगा तो तभी आऊंगा ना, और मुझे नहीं पता कि मैं जल्दी आ पाऊंगा या नहीं, वहां जाके पता चलेगा। तो अभी मैं जा रहा हूँ ऊपर, मेरे को चेंज भी करना है, ठीक है? बाय। राध्या, अब दर्द कैसे है? वो पहले से बेहतर है। वैसे तुम भी कमाल हो राध्या, ऐसे भूखी प्यासी तुम और बीमार नहीं पड़ जाओगी। आपको पता चल गया? अरे इसमें छुपाने वाली कौन सी बात थी? प्रथम सर, हम बस इतना चाहते हैं कि दादी की सेवा में ना कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। इससे दादी की सेवा का क्या लेना देना? वो प्रथम अच्छा सर, रहने दो तुम, मुझे पता कोई ना कोई नॉनसेंस रीजन ही होगा। तुम्हें जो करना है ना तुम वो करो, मैं तैयार होके आता हूँ। क्या उस धरती धकेल ने प्रथम के लिए व्रत रखा करवा चौथ का? हाँ माँ, मैंने अभी अभी सुना। माँ आप तो जूस पियो। अरे भाड़ में गया जूस। ये धरती धकेल पता नहीं किस बेशरम मिट्टी की बनी है। हम यहाँ इसे घर से निकालने की सोच रहे हैं, और ये है कि प्रथम के दिल में ही घर बनाना चाहती है। आप टेंशन मत लो, आज आपकी बेटी ऐसा कमाल का काम करेगी ना कि राध्या को वो करवा चौथ का चांद दिखेगा ही नहीं। नहीं 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 नहीं। अरे ये उर्मी वो बंदर है जो इस डाल से उस डाल उछलता रहता है, लेकिन काम ढंग का नहीं करता। हमें ही कोई दांव खेलना पड़ेगा। पायल, मेरी डील फाइनल होने की खुशी में तुम ये मिठाई खाओ और सब में बांट भी दो। कंग्रेचुलेशन सर, बट सॉरी मैं ये मिठाई नहीं खा सकती। क्यों? आज मेरा करवा चौथ का व्रत है मेरे पति के लिए। इसका मतलब तुम पूरा दिन व्रत रखोगी और फिर काम भी करोगी? यस सर। बट आपसे एक रिक्वेस्ट है, क्या मैं आज घर थोड़ा जल्दी जा सकती हूँ? अरे ऑफ कोर्स, एक काम करो, तुम लंच ब्रेक के बाद ही घर चल जाना। थैंक यू सो मच सर। मैं ये मिठाई बांट देती हूँ। टेक दिस आल्सो। थैंक यू। कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन। ये औरतें भी कितना कठिन व्रत रखती हैं। बिना खाए पिए इतना काम करना, इट्स इम्पॉसिबल। लेकिन ये कितना इजीली कर लेती हैं। वहां वो राध्या भी
दादी का कितना ख्याल रख रही है। कहाँ से लाते हैं ये इतनी ताकत? राधिया से तो ना हम आज इतना काम करवाएंगे कि भूख प्यास से बेहाल होकर हफ्तियों की तरह खाने पर टूटेगी। अब आएगी अकल। आपके लिए चाय। रख दो। और सुनो, देखो ये कुछ साड़ियां रखी हैं, इनमें ना दाग लग गया है, जरा उनको अच्छे से हाथ से धोकर उनका दाग निकाल दो। हाँ। भाभी ने कहा है दिवाली की सफाई करनी है, घर के सारे जाले निकाल दो और फर्नीचर भी साफ करना है। कैसा लगा? वाह, आज तो मेरी फेवरेट सब्जी बनी है। वाह, क्या खुशबू है। आज राधिया ने तुम्हारे लिए करवा चौथ का व्रत रखा है, तो टाइम से घर आ जाना। वाह राध्या मेरे लिए भूखी प्यासी है, ऊपर से दादी की सेवा भी कर रही है। मैं कैसे खा सकता हूँ? मैं ना जल्दी काम खत्म कर लेता हूँ, चांद निकलने से पहले घर पहुंचना है। ऐसे टुकुर टुकुर क्या देख रही हो? अब क्या हमारे खाने पे भी नजर लगाओगी? अरे अगर इतनी भूख लग रही है तो खा लो ना। लो। अरे ले लो, प्यास लग रही है ना, पी लो। राधिया को जिम्मेदारी देना मतलब घर में आफत मोल लेना है। अगर खाने पीने से हमें फिर से नींद आ गई तो नहीं, दादी की सेवा में हम कोई कमी नहीं आने देंगे। नहीं दादी, बुआ जी हमें नहीं चाहिए, हम ठीक है। दादी आपकी दवाई का समय हो गया, हम लेकर आते हैं। माँ, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी बेटी का ये प्लान फुल प्रूफ है।